हेलो दोस्तों, मैं आशित इन्फोटेन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एसेंशियली लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है, जहाँ पे मैं बात किया था कि वाई फॉरगिवनेस इज़न्ट इनफ। क्षमा करना क्यों काफ़ी नहीं होता है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, मैं भी इस मुद्दे पे बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि क्षमा करना परम धर्म होता है। हम इंसान को जो है क्षमा करना चाहें, क्योंकि हम लोग क्षमा एक्सपेक्ट करते हैं। वी एक्सपेक्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम द अदर्स, या फिर ईश्वर से, ऑलमाइटी से, या फिर यूनिवर्स से। तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य या धर्म होता है कि हम भी क्षमा कर दें। बट बात कुछ ऐसा है, जब कोई हमसे क्षमा मांगता है तब कभी कभी ऐसा लगता है कि आप क्षमा करते हो, या फिर आप ना मांगते हुए भी क्षमा करते हो, फिर भी बात बनता नहीं है। आपके दिल में दर्द जो है वो रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें मैं थोड़ा जो है प्रकाश डाला था। अभी उसी वीडियो का जो है आप एक्सटेंशन है। तो चलिए विषय को थोड़ा बहुत और डिटेल से समझते हैं। मैं क्या यहाँ पे बोलना चाहता था, जो चीज़ मेरा छूट गया लास्ट वीडियो में। देखो, मैं जो लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ तक क्षमा का बात है, आप किसी को क्षमा कर दियो दिलो दिल, या फिर वो आपसे मांगे क्षमा, आप उनको क्षमा करते, यू हैव फॉरगिवन देम, बट स्टिल कभी कोई इंसान जब उसका नाम आपके सामने लेता है, उसका नाम कोई डिस्कशन में आता है, तो आपके दिल में एक दर्द जो है, बेचैनी फिर से वापस से आ जाता है। अब फिर सोचने में लग जाते हो कि क्या हुआ, मैं तो क्षमा कर चुका था, मैं भूल भी गया था, पर दिल में ये फिर से बेचैनी कहाँ से आ गया। क्या मैं उसको सही से क्षमा नहीं कर पाया था? क्या मैं उसको माफ़ नहीं कर पाया था? क्या मैं उसको फॉरगिव नहीं कर पाया था? ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके पीछे जो कारण है वो हम लोग समझे थे, क्योंकि क्षमा जो है, फॉरगिवनेस अलोन डज नॉट वर्क। क्योंकि फॉरगिवनेस जो है, आप सिर्फ करते हो क्षमा, और कोई आपको डीपली चोट पहुंचा के गया है और आप उनको जैसे है क्षमा कर दिए, ये सिंपली वर्क इसलिए नहीं करता है कि इसका दो लेयर्स होते हैं। अगर रिश्ते को फिर से वापस से कायम होने हैं, या फिर आपके दिल से जो है दर्द कंप्लीटली मिटने हैं, तो दो लेयर्स होता है, दो चीज़ होना ज़रूरी होता है। एक तो है आप क्षमा कर रहे हो, और जिसको क्षमा मिल रहा है उसको पश्चाताप एंड प्रायश्चित करने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेंटेंस। एट द सेम टाइम हम लोग बोलते हैं कि मेटानॉया, रिपेंटेंस, मेटानॉया जो हम लोग बोल रहे थे, राइट। तो वो जब तक नहीं होता है ना, ये दो चीज़ जब कंप्लीट नहीं होता, तब तक बात बनता नहीं है। अभी क्षमा करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बताया था कि लाइक फॉर लाइक, कोई आपको हर्ट किया तो आप जो उसको हर्ट करोगे, ये है लाइक फॉर लाइक। आप ये नहीं करना चाह रहे हो, आप उनको क्षमा कर रहे हो, बट फिर भी आपका दिल शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे काम नहीं बनता है। ऐसे क्यों नहीं काम बनता है? क्योंकि अभी जो है, मैं जो बात लास्ट वीडियो में नहीं बोला था, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग जो इंसान होते हैं, स्केल को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। स्केल ऑलवेज हैज़ टू बी बैलेंस्ड प्रॉपरली। केमिस्ट्री में बैलेंस होता है ना, इक्वेशन, सिमिलरली हर चीज़ में बैलेंस होनी ज़रूरी होते हैं। जब तक बैलेंस ना हो, अनबैलेंस रह जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ जो है, एवरीथिंग इज इन लिम्बो, ऐसा रह जाता है। बैलेंस इज़ वेरी नेसेसिटी, बैलेंस इज़ द अल्टीमेट नेसेसिटी। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बैलेंस बोलने का अर्थ कुछ ऐसा है कि लाइक फॉर लाइक, हर्ट फॉर हर्ट, लव फॉर लव, इसको बैलेंस बोला जाता है। आई फॉर एन आई, वो भी एक बैलेंस ही है। थोड़ा ब्रूटल है, बट दैट्स ऑल्सो अ बैलेंस। तो समझते हैं, मान लो कोई आपके साथ अच्छा करता है, थोड़ा अच्छे से शुरू करते हैं। मान लो कोई आपके साथ अच्छा करता है, कोई आपके लिए कोई गिफ्ट लाता है, फिर आपके दिल में कैसा महसूस होता है? एक अच्छा फीलिंग, राइट? आपको बहुत अच्छा लगता है। बट उसके साथ और एक चीज़ होता है, आप उनके कर्जदार बन जाते हो। ऑफकोर्स आप ऐसे सोचते नहीं हो, बट आपके दिलो दिल जो है ना, आप अच्छाई के उसके एक तरीके से उसके अच्छाई के डेट में चले जाते हो। और ये डेट्स हैं, इस कर्ज से आप कैसे आज़ाद होते हो, कैसे इस कर्ज से बाहर निकल के आते हो? आप भी कुछ अच्छा उनके लिए करते हो वापस से, तब जाके आपको लगता है कि स्केल जो है बैलेंस हुआ, दिल आपका शांत हुआ, या फिर वो खुशी फिर से आपके दिल में वापस आया। वो मेरे लिए अच्छा किया तो मैं भी उसके लिए अच्छा किया, क्योंकि यही जो है होता है सही, राइट? स्केल बैलेंस करना, जैसे कि मैं बताया, स्केल बैलेंस हैज़ टू बी देयर, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली नेगेटिव एस्पेक्ट भी जो है सिमिलर है। बाय द वे, जब आप करते हो ना, वैसे नहीं सोचते हो कि मुझे स्केल बैलेंस करने, बट आपका फीलिंग जो है आपसे वह करवाता है। बट फीलिंग्स के पीछे अगर आप कारण देखो, लॉजिक अगर समझो, तो ये है लॉजिक, स्केल बैलेंस करना। सिमिलरली हर्ट फॉर हर्ट, कोई अगर आपको तकलीफ पहुंचा के गया है, आपके दिल में दर्द हुआ, फिर जो है आप उनको क्षमा करते रहो। स्केल बैलेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। स्केल बैलेंस कब होगा? जब वो पश्चाताप प्रायश्चित करेंगे, रिपेंटेंस, मेटानॉया, उनका दिल जब बदलेगा, तब जाके जो है बात बनेगा। वो अगर खुद से पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करने के बाद उस चीज़ को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए प्रायश्चित करते हैं, तब जाके बात बनता है। आपके दिल में तसल्ली होता है, क्योंकि वो खुद से जो है गलती को सुधारा, स्केल को वो खुद ही बैलेंस कर दिया। पर मान लो कि वो अगर खुद से स्केल बैलेंस नहीं करता, तो आप क्या करते हो? आप स्केल को बैलेंस करने निकल पड़ते हो। क्या करते हो? बदला लेते हो, रिवेंज, राइट? दैट्स व्हाट वी डू। अभी ये रिवेंज बहुत शक्ल सूरत ले सकता है, एकदम ब्लडी वायलेंट रिवेंज से शुरू करके, या फिर बैक बाइट करना, या फिर पीछे बुरा भला बोलना, सभी रिवेंज ही है।
आप डिसाइड करते हो कि आपके साथ कितना बुरा किया गया, आप उस हिसाब से उसके साथ करते हो। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज आप उतना उनको जो है तकलीफ पहुंचाना चाहते हो। कोई आपको जो है आपको लांछन लगाया आपके नाम पे, आपको लज्जित किया, तो आप भी क्या करना चाहते हो, उसको लज्जित करना चाहते हो, तब जाके आपके दिल में शांति तसल्ली होता है। या फिर अगर वो खुद से वो करते हैं, वो लांछन आपको आपके ऊपर लगाया, आपका जो है नाम खराब किया, बदनाम किया, उसके कारण से आपको जो हानि पहुंचा, फिर वो मेटानॉया जिसको मैं बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेंटेंस, पश्चाताप एंड प्रायश्चित, उसके बाद वो फिर से ऐसा कुछ काम किया जिससे कारण से आपका नाम सही हुआ, आपने गलती को अच्छे से सुधारा, तो वो खुद से स्केल बैलेंस करते हैं, तभी बात बनेगा। अगर वो नहीं करता तो आप खुद से करते हो। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है पता नहीं, बट आपको दिल की जो है दिल को तसल्ली शांति मिलता है, राइट। ये है हमारा स्केल बैलेंसिंग। तो ये हम चाहते हैं, सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। और जहाँ तक हम लोग वो बात किए थे कि जहाँ तक फॉरगिवनेस का बात है, आप वन साइडेड अगर फॉरगिवनेस, एक तरफा जो अगर उसको किसी को माफ़ कर दिए, जिसके लिए दूसरों को जानने की भी ज़रूरत नहीं है, जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप करते हो। और वो जो है गौतम बुद्धा के भाषा में अगर बताया जाए, गौतम बुद्धा या फिर कोई भी स्टोइक प्रिंसिपल के अगर दर्शन से अगर देखा जाए, तो कुछ ऐसा है कि आप उनको क्षमा कर रहे हो, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। आप खुद को आज़ाद कर रहे हो। आपके दिल में जो है दर्द है, आप उससे मुक्त हो रहे हो खुद, राइट। दिल के बेचैनी से मुक्त हो रहे हो, क्योंकि आपने दिमाग में वो स्केल बैलेंस करने का जो सिलसिला, वो सोच हमेशा चलाते रहोगे। और उससे जो है आप सेकंड डिग्री बर्न जो होता है ना, ये सेकंड लेवल ऑफ जो हर्ट आपको हमेशा लगता रहेगा। देखो, फर्स्ट तो हर्ट हुआ आपके पास तब, और फर्स्ट हर्ट अब तब हुए जब वो आपको जानबूझ कर तकलीफ पहुंचाया, राइट। वो तो है फिजिकल हर्ट हो या फिर सच में जो है बाहर से आया। उसके बाद आप जब सोच के दिल को फिर से जख्मी करते रहते हो, वो है सेकंड डिग्री। ये अगर हम लोग जाने दे पाते, तब हम जो है खुद को बेचैन होने से बचा सकते हैं, हमारे दिल को जो शांत कर सकते हैं। ये है सेकंड डिग्री जो सफरिंग, वो हमें नहीं करनी है। गौतम बुद्धा का अगर भाषा में बताया जाए, तो हम लोग जब भी तकलीफ में होते हैं, जब भी हम लोग आहत होते हैं ना, वी आर हिट बाय 2 एरोज, हम लोग 2 तीर से ज़ख्मी होते हैं, 2 जो है एरो से ज़ख्मी होते हैं। पहला एरो जो है सच में आपके दिल पे लगता है या फिर आपके शरीर में लगता है, वो तो है पहला एरो, द फर्स्ट एरो, द फिजिकल थिंग। शायद आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। बट सेकेंड एरो, वो आप खुद से जो खुद के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हो। एक बात है ना कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। पेन जो है वो आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, वो बट उसके बाद जो सफ़र करना वो ऑप्शनल है। वो आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं। आप जाके जाने देना वो कर सकते हो अगर चाहो तो। सेकेंड डिग्री सफरिंग क्या है? मान लो कि आपके सच में आपके शरीर में कोई वान आया, कोई तीर लगा, कोई एरो आपको पियर्स किया, आपका खून बहा, आपका शरीर जख्मी हुआ, वो तो फर्स्ट एरो। और वो फर्स्ट लेवल ऑफ सफरिंग वो तो रहेगा, वो फर्स्ट लेवल ऑफ जो पेन वो तो रहेगा, कुछ दिन तक घाव आपका भर जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है आप अगर ये लेके सोचते रहे कि मुझे क्यों हुआ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, दुनिया में इतना ख़राब इंसान है, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, सोच कर खुद को जो है और भी बीमार करते हो, खुद को और भी तकलीफ पहुँचाते हो। यह है सेकेंड लेवल ऑफ सफरिंग। ओके, एडिंग अ रबिंग इंसल्ट टू इंजरी, एज द से, यू डोंट हैव टू डू दिस। और ये हमारे अच्छे के लिए, कोई बड़प्पन के लिए नहीं। आप कोई महान इंसान आपको बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद करके खुद को जो है आज़ाद कर सकते हो। बट इसके बाद भी, इतना बड़े बड़े बात बोलने के बाद भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये संभव नहीं होता कभी कभी। जहाँ तक दूसरों को आपको हर्ट करके जाता है, आप जब तक स्केल को बैलेंस नहीं कर पाते तब तक आपका दिल बेचैन रह जाता है। एक तो है रिपेंटेंस मेटानॉया करके, अगर वो खुद कर रहे हैं, आपके साथ दोनों बैठ के जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर रहे हो, पेन को समझ पा रहे हैं, वो उनका दिल बदल रहा है, जिसका 3 पिलर्स होता है कि ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन। आपको जो सफरिंग का ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट, दोनों पार्टी मिलकर एक्नॉलेज किया, समझा कि क्या तकलीफ आपको वो पहुँचाया था, दोनों मिलकर समझे, बात किए, फीलिंग को समझे। उसके बाद जो है रिपेंटेंस, वो जो पश्चाताप एंड प्रायश्चित दोनों मिलकर किए, आप नहीं किए, खास करके वो किए। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन, आपका दर्द को जो है म्यूचुअली आप लोग अंडरस्टैंड किए, तब जाके जो रिश्ता वापस से बनता है, राइट। और वो जो स्केल वो खुद से बैलेंस करके चला गया, तब जाके दिल का आपको शांति, बेचैनी जो है वो निकल जाता है, आपका दिल शांत हो जाता है। बट वही, जैसे कि मैं फिर से वापस से आना चाहूँगा, फिर भी मैं खुद को रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि करना ज़रूरी है। ये अगर आप खुद से नहीं, वो खुद से नहीं करता, तो आपको खुद से करने होते हैं, और उसके लिए आप जो रिवेंज लेने, बदला लेने निकल पड़ते हो, बदला आप लेते हो। और ये एक तरीके से लाजमी भी है, क्योंकि स्केल बैलेंस करना, अच्छाई के साथ अगर अच्छा करना गलत नहीं है, तो बुरा के साथ बुरा करना कैसे गलत हो सकता है? और अगर ये गलत है, तो हमारा जस्टिस सिस्टम, जिस तरीके से हमारा जस्टिस डिज़ाइंड है, वो तो रिवेंज के ऊपर ही है, रिवेंज के ऊपर ही है, राइट। कोई अगर क्रिमिनल कोई क्राइम करने के बाद क्षमा मांग ले स्टेट से जाके, जज से जाके, सच में अगर पश्चाताप करता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है क्या? नहीं, उसके उस क्राइम के लिए इक्विवेलेंट सज़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। बट नॉट बिफोर दैट सज़ा, नॉट बिफोर दैट पनिशमेंट। पनिशमेंट काटो, झेलो, तब जाके जो उसको पता चलता है, जो क्रिमिनल है उसको समझ आता है कि मेरा गलती क्या था, तब जाके उसको गलती का महसूस होता है, तब जाके उसका पश्चाताप प्रायश्चित करने का जो दिल बनता है।
हमेशा ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाला जाएगा। ये ऐसा हो सकता है कि सच में कभी-कभी बाहर देश में ऐसा किया जाता है कि आपसे काम करवाया जाता है। आपका पनिशमेंट जो है ऐसा सीवियर अगर क्राइम नहीं है, तो आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप का पनिशमेंट दिया जाता है, जहाँ पे आपको रास्ते साफ़ करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारा जो है पब्लिक सर्विस करना पड़ता है। ये भी एक तरीके का सज़ा ही है, बट अच्छा है। तो मैं बोलना ये चाहता था कि हमेशा जो है ये बड़प्पन वाला बात जो मैं बोलता हूँ, मुझे पता है कि ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल नहीं है, बट एक तरीके से प्रैक्टिकल भी है, वो मैं लास्ट में जाकर टच करना चाहूँगा। बट यहाँ पे जो है ये स्केल बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं और यही हमारे दिल का जो ख्वाहिशात हमेशा से रहता है। और हमारा जस्टिस सिस्टम जो है ये भी उसी जो है बेसिकली बेड रॉक पे कायम है, उसी बेसिक फ़िलॉसफी पे कायम है, लाइक फॉर लाइक, हर्ट फॉर हर्ट। कोई अगर जैसा क्राइम करता है ना, crime should meet the punishment should meet the crime, the code of Hammurabi, eye for an eye, right? ऐसा जितना आपका भयंकर क्राइम है उतना गंभीर आपका सज़ा है। आप क्षमा मांगने से आपको जो है क्षमा नहीं किया जाता है, आपको वही क्राइम के लिए जो है इक्विवेलेंट सज़ा देने के बाद आपको जो है छोड़ा जाता है। तब जाके जो है स्केल बैलेंस होता है, तब जाके जो है जिसके ऊपर क्राइम हुआ उसका भी दिल शांत होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है और इसी वजह से शायद स्केल बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट सब कुछ के बाद भी अगर आप कुछ कर नहीं सकते, दैट्स इन सर्टन सिनारियोज, इन सम सिनारियोज, मैं कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स यहाँ पे अगर दूँ तो मान लो कि अपने चहित इंसान या फिर आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो आपको तकलीफ पहुँचाया, और शायद आप उनको ऑफकोर्स ऐसे तो जेल में डाल नहीं सकते या फिर ऐसा सिनारियोज क्रिएट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या आप दिल से ये जाने दो, तब जाके ये आपके दिल के लिए अच्छा है। इट्स फॉर यू नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू नॉट फॉर देम। जैसे गौतम बुद्धा का मैं लास्ट में बताया था कि जब हम लोग रिवेंज के लिए सोचते हैं, इट्स मोर लाइक दिलो दिल जब सोचते रहते, इट्स लाइक आप हाथ में चलता हुआ कोयला लेकर चलते हो ये मुनसिबे के साथ कि आप अपने दुश्मन के ऊपर फेंकोगे, बट जब ज़ख्मी तो आपका हाथ ही होता है। तो हमें ये नहीं करने हैं। और ये फिर से बताऊँगा, ये बड़प्पन के लिए नहीं, आपके खुद के जो है मानसिक संतुलन के लिए या खुद के बेटरमेंट के लिए, आपके दिल के जो शांति बेचैनी को जो है चैन वापस से लाने के लिए, शायद बेचैनी को जो शांत करने के लिए जो है ये हमें करने होते हैं। और फाइनली मैं इसी मैसेज के साथ छोड़े जाना चाहूँगा कि यस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स लेयर लेवल थिंग कि क्षमा करना, माफ़ी मांगना, इट्स नॉट रियली दैट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कि बताया जाता है कि क्षमा करना सीखो। ये इतना ईजी नहीं होता है, बट शायद हमें पूरा इसका कॉम्प्लेक्सिटी, लेयर्स बाय लेयर्स कॉम्प्लेक्सिटी समझने के बाद हमें शायद एक इन्फॉर्म डिसीजन हमें लेने होते हैं, और यही शायद हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो येस, आई गेस मेरा ये कुछ पॉइंट्स जो था मैं टच करना चाहता था लास्ट वीडियो में, मुझे शायद करना चाहिए था, तो आई जस्ट टच्ड ऑन दोज पॉइंट्स टुडे। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।